जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं समासों के अंतर्गत बहुव्रीहि समास को। तो जैसा कि इससे पहले 5 समास आप पढ़ चुके हैं और ये 6वां है बहुव्रीहि समास। आइए इसकी परिभाषा और उदाहरणों को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस समास में अन्य पद अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहा गया है? जहां पर कोई अन्य पद अर्थ प्रधान हो उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो ये हुआ अन्य पद अर्थ प्रधान, मतलब जो शब्द यहाँ पर होते हैं उनमें से कोई मुख्य नहीं होता। उनमें से जितने भी पद होंगे दिए जाएंगे समास में, वे मुख्य नहीं होंगे, वे किसी अन्य का अर्थ बतला रहे होंगे। यानी अन्य वाला जो पद होगा, अन्य वाला जो अर्थ होगा वो मुख्य होगा, ना कि यहाँ पर प्रयुक्त हुए शब्द। तो आइए हम इसके उदाहरणों को समझ लेते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है यहाँ पर पीताम्बरा। पीताम्बरा का समास विग्रह होता है पीतम अंबरम यशसा, मतलब पीला है अंबर जिसका वह। पीताम्बरा पीला है अंबर जिसका वह। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये पीताम्बरा यानी पीला है अंबर जिसका वह। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये समास है आपका, ये समास किया गया और इनमें से कोई मुख्य नहीं है। जिसका पीला वस्त्र है वो मुख्य है। तो इस प्रकार से पहचान आपको मिल गई। हम यहाँ पे पहचान बता रहे हैं आपको कि कैसे आपको पहचानना। तो यहाँ बताया इसने कि पीला है अंबर जिसका वह, यानी श्री कृष्ण। तो अन्य पद अर्थ प्रधान हो गया, यहाँ पर बहुव्रीहि हो गया। फिर अगला देखते हैं, ये है लंबोदरा। क्या है? लंबोदरा शब्द आया है। लंबोदरा का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका वह। अब इसमें से कोई मुख्य है? कोई नहीं मुख्य है। अगर इसका विग्रह भी देख लें, विग्रह कर भी रहे साथ में, तो विग्रह में भी तो भाई बात तो वही है जो समास में होता है वही विग्रह में होता है। तो यहाँ पर भी कोई मुख्य नहीं, यानी अन्य पद अर्थ प्रधान है। ये कह रहा है लंबम उदरम यशसा, लंबा है उदर जिसका वह। तो जिसका भी लंबा है उदर वो है गणेश। तो अन्य पद अर्थ प्रधान हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हो गया। तो ये समास हुआ है आपका, जैसा कि हम पहले की भांति ही विग्रह की तरफ जा रहे हैं। तो अगला है चंद्रशेखरा। ये हुआ चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा मतलब हुआ चंद्रमा है शिखर पर जिसके वह। अब इसका विग्रह क्या करेंगे? चंद्रः शिखरे यशसः। चंद्रः शिखरे यशसः मतलब चंद्रमा है शिखर पर जिसके वह, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह। तो यहाँ पर कोई पद अर्थ प्रधान नहीं, एक भी कोई भी पद अर्थ प्रधान नहीं, इतने पद हैं जबकि। तो इस प्रकार से ये हो गया बहुव्रीहि समास। फिर है दशानना। आप देख रहे हैं दशानना शब्द आया है। इसका समास विग्रह होता है 10 आननानि यस्यसा। 10 आननानि यस्यसा मतलब 10 है मुख्य जिसके वह। अब यहाँ पे कोई मुख्य है? कोई नहीं मुख्य है। विग्रह में भी देख लो बात वही है। हमने कहा यहाँ पर कोई मुख्य है ही नहीं, कोई अन्य पद अर्थ प्रधान है। वो कौन है? रावण। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कह देंगे कि बहुव्रीहि समास है। विग्रह भी साथ साथ में हमको करते जाना है, क्योंकि जो हिंदी में अर्थ लगाते उसी को हम संस्कृत में लिख देते, वही विग्रह हो जाता है। तो अगला है गजानना। क्या है? गजानना। अच्छा, गज है आनंद, गज के समान है आनंद जिसका वह। गज के समान है आनंद जिसका वह मतलब हाथी के समान मुख है जिसका वह। तो यहाँ पर कोई है मुख्य? यहाँ पर कोई मुख्य नहीं है। इस प्रकार से अब मुख्य कौन है? अन्य पद अर्थ प्रधान है, वो है गणेश। तो गणेश को कहते हैं गजानन। अन्य पद अर्थ प्रधान हो गया और इसका विग्रह भी हो गया गजा यु आननम आनना यशसा। फिर है चक्रपाणी है। चक्रपाणी है, चक्र है पाणी में जिसके वह। विग्रह क्या होता है इसका? चक्रम पाणो यशसा। चक्रम पाणो यशसा मतलब चक्र है हाथों में जिसके वह। तो यहाँ पर कोई मुख्य है? कोई नहीं मुख्य है। कोई नहीं मुख्य होने के कारण यानी अन्य पद अर्थ प्रधान होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। इसका विग्रह होता है चक्रम पाणो यशसा, यानी चक्र है हाथों में जिसके वह। फिर है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का विग्रह होता है त्रीड नेत्राणि यशसा। क्या होता है? त्रीड नेत्राणि यशसा, 3 है नेत्र जिसके वह। कोई है मुख्य यहाँ पे? कोई नहीं मुख्य है। अब मतलब कोई यहाँ पर मुख्य न होने के कारण अन्य पदार्थ प्रदान हो रहा तो बहुव्रीहि हो गया। फिर है लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ, इसका विग्रह होता है लब्धा प्रतिष्ठा येन सह। लब्धा प्रतिष्ठा येन सह मतलब जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।
जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो वो कोई भी हो सकता है। जिसने प्रतिष्ठा, जिसने सम्मान प्राप्त कर लिया हो उसको लब्ध प्रतिष्ठा कहेंगे। तो यहाँ पर कोई मुख्य हुआ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और ये आप देख भी रहे हैं, लब्ध प्रतिष्ठा ये अभी आपका विग्रह हो गया, ये आपका हो गया विग्रह। फिर है नीलकंठा। नीलकंठा यहाँ पर जैसा कि आपने पहले इसे पढ़ा है कर्मधारय समास में, उसमें बताया गया था नीला पीला ये रंग जहां पर आ जाते हैं वहां पर कर्मधारय होता है। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि वहां पर एक विशेषण कहा गया था और दूसरा विशेष कहा गया था ना। तो लेकिन यहाँ पर कोई पद अर्थी प्रधान है, कोई अन्य है, और वहां पर विशेष था प्रधान। ठीक है, ये अंतर होता है, तो आपको इतना अंतर याद रखना है। यहाँ पर हुआ नीलकंठा, मतलब नीला कंठा यशसा, नीला गला है जिसका वह, नीला गला है जिसका वह, आप समझ सकते हो। यहाँ पर कोई किसी का नाम आया, कौन है, नहीं आया, अन्य पद अर्थ प्रधान हो गया। वो कौन है फिर अन्य पद में, वो है शंकर जी। तो शंकर जी को कहते हैं नीलकंठा, और एक पक्षी भी तो होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे नीलकंठा किसको, शंकर जी को कहते हैं। फिर है यशोधना। यशोधना शब्द आया, इसमें यशोधन हम किसी को भी कह सकते हैं, जिसने यश प्राप्त कर लिया हो, जिसने कीर्ति प्राप्त कर ली उसको हम यशोधन कह देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब सबको नहीं कहना है। यशोधन उसको कहते हैं, दुर्योधन का नाम था। दुर्योधन ने यश प्राप्त कर लिया था, मतलब उसकी नीतियां जो थी बहुत अच्छी थी। भले ही उसने अपने भाइयों के साथ में, अपने अन्य भाइयों के साथ में कुछ व्यवहार अनिष्ट कर दिया हो, लेकिन बाकी राज्य के लिए, बाकी शासन प्रशासन उसका ठीक चलता था, इसलिए उसको कहा जाता था दुर्योधन के साथ में यशोधन भी। तो ये हो गए दुर्योधन, दुर्योधन का नाम आया, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन का लिखा नहीं लिखा है, अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। अच्छा, इसका विग्रह क्या करेंगे, विग्रह होता है यशम धनम यशसा, यश ही धन है जिसका वह, यश ही धन है जिसका वह। तो इस प्रकार से अन्य पद अर्थ प्रधान होने के कारण यशोधना में भी समास हो गया बहुव्रीहि। कौन सा हो गया है, बहुव्रीहि समास हो गया है। फिर है प्राप्त उदकः। प्राप्त उदकः, उदक माने जल होता है, प्राप्त मतलब पा लिया। अब जिसने भी जल पा लिया वो, यहाँ पर कोई मुख्य नहीं, मुख्य है, कोई नहीं मुख्य होने के कारण यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। और इसका विग्रह होता है प्राप्तम उदकम येनसः। प्राप्तम उदकम येनसः, जिसने जल को प्राप्त कर लिया वह। तो इस प्रकार से कोई प्रधान ना होने के कारण यहाँ पर ये हो गया बहुव्रीहि, और ये हो गया आपका विग्रह। साथ में ये आज का अंतिम उदाहरण है महाबाहु। महाबाहु, महान, महानतो बाहु यशसा। आपने पहले देखा है कर्मधारय में भी, वहां पर हमने कहा था कि महान शब्द आता है वहां पे कर्मधारय निश्चित होता है। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि वहां पर एक साथ में जो कहा गया था, एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष भी होता है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मुख्य है नहीं है, ये अन्य पद की प्रधानता बतला रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा, भले ही महान जुड़ा हुआ है। और वहां पे एक विशेष होता था, तब विशेषण के साथ में लगा हुआ होता था, मतलब विशेषण और विशेष से साथ में होते थे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कर्मधारय होगा और कहाँ पे बहुव्रीहि होगा। कर्मधारय में एक विशेषण और विशेष साथ साथ में चलेंगे, लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, वहां पे कोई भी हो, लेकिन मुख्य शब्द जो अन्य अर्थ होता है, यानी जो मेन आदमी होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, मेन चीज होती है, मुख्य चीज होती है, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, महाबाहु हो गया, यानी इसका समास विग्रह होता है महानतो बाहु यशसा। अब ये हम किसको कह देंगे भाई, जिसकी भी बाहुएं यानी भुजाएं जिसकी भी लंबी हो, जिसकी भी महान हो, उसको कह देंगे महान, महाबाहु, उसी को तो कहेंगे महाबाहु। अब आप समझ सकते हो, यहाँ पर किसी का नाम दिया गया नहीं दिया गया है, कोई भी हो सकता है, वो अलग की बात है। यानी अन्य पद अर्थ प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, और इसका समास विग्रह हो जाएगा महानतो बाहु यशसा। तो साथियों, आपकी समझ में ये बहुव्रीहि समास आ गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में व्याकरण का अगला अंश लाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।